ये हत्याकांड इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि एक ऐसा हत्याकांड रहा जिसमें हर किसी के अंदर कई ऐसे सवाल इस वक्त कौंध रहे हैं जिनका जवाब अब पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, निक्की की मौत को लेकर लगातार जांच की सुइयां घूम रही है। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां निक्की के घर वाले दावा कर रहे हैं कि निक्की का पति विपिन और उसका परिवार किस तरह से निक्की की हत्या को अंजाम उनके जरिए दिया गया, यह आरोप है परिवार के जरिए। कुछ वीडियो भी सामने आए। वहीं विपिन के घर वाले और पड़ोसियों का दावा कुछ और है। उनका दावा यह है कि निक्की ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है। उसे विपिन ने नहीं मारा और ना ही परिवार के सदस्यों ने किसी तरह से आत्महत्या के लिए उकसाया। दिल्ली से सटे नोएडा का ये बहुचर्चित हत्याकांड, निक्की हत्याकांड, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच निक्की के पिता ने बताया कि उनकी दोनों बेटियां अच्छी तरह से ब्यूटी पार्लर चला रही थीं। यहां तक कि जब ब्यूटी पार्लर शुरू हुआ था तब बेटियों के ससुराल वाले भी बेहद खुश थे। ये दावा देखिए यहां से निक्की के पिता के जरिए किया गया है। निक्की के पिता ने यह भी बताया कि पिछले साल अगस्त तक दरारें दिखाई देने लगी थी, यानी कि जो घरेलू कलह थी वो सामने पिछले साल अगस्त से ही सामने आने लगी। निक्की के पिता ने कहा कि उन्होंने मेरी बेटियों को काम करने के लिए खुद आगे बढ़ाया था, लेकिन उनकी कमाई ले ली, यानी हड़प ली। ब्यूटी पार्लर से जो कुछ कमाई होती थी वो विपिन और उसका परिवार डकार रहा था। लेकिन जब उन्हें सोशल मीडिया पर उनके वीडियो के जरिए पहचान मिलने लगी तो ससुराल वालों को दिक्कत होने लगी। निक्की के पिता ने बताया कि मेरी बेटियां महीने में लगभग 1 लाख रुपए तक कमा रही थी, लेकिन अचानक उनकी ये कामयाबी परिवार के लिए समस्या बन गई, मुद्दा बन गई। वो कुछ गलत नहीं कर रही थी, ये निक्की के पिता यहाँ पर कहते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम के माध्यम से बुकिंग ले रही थी। ससुराल वालों के रवैये में बदलाव ने मेरी बेटियों को निराश कर दिया था। निक्की के पिता ने बताया कि ससुराल वालों को उनकी कमाई तो पसंद थी, लेकिन उनकी बेटियों को जो सफलता मिल रही थी, जो पहचान मिल रही थी, वो उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। निक्की का पति विपिन शराबी था। निक्की के पिता ने आरोप लगाया कि इस दौरान विपिन की शराब पीने की आदत, उसकी लत और ज्यादा बढ़ गई थी, खराब हो गई थी। उन्होंने बताया कि विपिन को एक दूसरी महिला के साथ भी पकड़ा गया और उसके भाई ने उससे पीटा था। उसकी शराब की लत बढ़ गई थी। उसे पिछले साल अक्टूबर में रिहैब तक भेजा गया था। निक्की कुछ वक्त के लिए घर भी आई थी, ये भी बताया, लेकिन विपिन के बदलने का वादा करने के बाद वो वापस चली गई। पर जल्द ही वो पुरानी आदतों में लौट आया, यानी कि विपिन। जिस ब्यूटी पार्लर का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है उसे लेकर 2 दावे सामने आए हैं। एक दावा ये सामने आ रहा है कि विपिन और उसकी पत्नी निक्की, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो चाहता ही नहीं था कि ब्यूटी पार्लर चले, क्योंकि ग्राहकों का आना उसे घर पर पसंद नहीं था। और निक्की के पिता यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मोटी कमाई हो रही थी वो तो ससुराल वालों को पसंद थी, लेकिन बेटियों की पहचान पसंद नहीं थी। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है। क्या वाकई एक बेटी इसलिए भेंट चढ़ गई क्योंकि वो कामयाब हो रही थी? उसका दायरा कामयाबी की तरफ उसकी खुद की मेहनत से बढ़ रहा था? क्या दहेज का भी कोई एंगल है? आखिर विपिन ने अपने हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट क्यों उतारा? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने बाकी हैं।